उनका नाम था राजा सरयाती। उनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक दिन बाग में टहल रही होगी कि एक पेड़ के नीचे उसे एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया। उस टीले के पास गई तो कुछ चमकता हुआ नजर आया, उसमें से कुछ चमकीला दिखा। बेटी ने लकड़ी उठाया और उसको अंदर डाल करके उस चमकीले को निकालने का प्रयत्न किया। निकालने लगी तो दोनों उस चमकती हुई निकला तो घबरा गई और वो भागी। उसके दुष्प्रभाव के कारण से पूरे राज्य का, राजा सरयाती के राज्य का मल और मूत्र प्रजा का बंद हो गया। सब घबराने लगे। राजा ने कहा निश्चित रूप से किसी से कोई न कोई अनिष्ट हुआ है। बेटी आ गई सुकन्या, पिताजी मेरे साथ कुछ आज एक अचंभा हुआ है, असहज हुआ है, अप्रत्यक्ष हुआ है, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूं, कहीं वो तो कारण नहीं है। कहा क्या किया बेटा? कहा जल्दी आइए मेरे साथ बाग में। बाग में ले गई। कहा देखिए यहाँ कुछ चमक रहा था, मैं निकालने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उसमें से ब्लड आया, खून आया, रक्त आया, इसलिए मैं चले आया। राजा ने उस मिट्टी का जब टीला हटवाया तो उसमें से एक ऋषि तप कर रहे थे, निकले। उस ऋषि का नाम था चौवन ऋषि। राजा बड़ा प्रायश्चित करने लगे। कहा हे देव महामुने, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में प्रणाम है। मेरी बेटी के कारण से आपकी दोनों आंखें चली गईं और मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? नौकर चाकर आपकी सेवा में, कोई महल, कोई फ्लैट, और क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा पहली बात तो हे राजा, तुम्हारी बेटी कतई कारण नहीं है, ये कोई और कारण है। सब कारण विधाता है, तेरी बेटी नहीं है। तू मेरी कोई सेवा नहीं कर सकता, तू चला जा। लेकिन बार बार जब वो कहेगा करेगा तो? कहा जी हम करेंगे। कहा करेगा? कहा हाँ। अगर करेगा तो अपने बेटी से ही मेरा विवाह करा दे। अब जिसने अपराध किया है उसका हाथ मेरे हाथों में दे। राजा ने कहा तेरी माथे की फूट गई है, अंदर की भी फूट गई है क्या? इकलौती में चौवन ऋषि के चरणों की धूली लेके अपने मांग में लगा लिया। कहा मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं। और इतने माने राजा ने निष्कासित कर दिया सुकन्या को। और उसने इतना तप किया कि पूरे दुनिया में प्रतिव्रता के नाते प्रतिष्ठित हो। देवियों को ईर्ष्या हो गई, वहां से तीनों देवों को भेज दिया, जाओ परीक्षा ले लो, बड़ी प्रतिव्रता बन रही है। आए तीनों देव आ गए, जैसे अनसुईया के पास आए थे, झूल रहे लालना मां के तप के कारण। आज सुकन्या ने कहा एकदम गौर वर्णीय विप्र बन के आए थे, क्या सुंदर गंधर्व कुमार की तरह लग रहे थे। और स्पर्श किया चौवन ऋषि को, वो भी एकदम गंधर्व की तरह बन गए। चारों हाथ पकड़ लिए। कहा तुम बहुत सती हो ना, प्रतिव्रता हो ना, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। इसी तालाब में हम लोग डूबेंगे और डूब करके बाहर निकलेंगे, एक जैसे पति चारों लगेंगे। अगर तुम ठीक ठीक अपने पति का हाथ पकड़ लोगी तो उसी सुंदर रूप में युवा पति तुम्हें मिल जाएगा, आंखें भी बढ़िया सुंदर मिल जाएंगी। माँ की आंखों में चमक आ गई, मेरा पति एकदम युवा और सुंदर, और दोनों आंखें क्या वापस आ जाएंगी। डूब गए। अब इन्होंने याद किया हे भगवान कोई रक्षा करो। तब पार्वती मैया को याद किया। मैया बेटा घबराना मत। आंखें मूंद कर सुकन्या मां को पुकार रही थी, घबराना मत, मैं तेरे पास ही हूं। ध्यान रखना, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक झपकती है। जब चारों बाहर आए तो एक पल के लिए इंतजार कर लेना, जिसकी पलक झपके उसी का हाथ पकड़ लेना, वही तेरा पति होगा। सुकन्या ने वही किया। जब चारों बाहर आए तो जिनकी पलक झपक रही थी कुछ देर तक देखा, उसी का हाथ पकड़ लिया। देवता प्रसन्न हो गए। कहा जाओ, ये तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होते हैं। और बाद में एक ऐसी शक्ति दिया,
कहा कि आज के बाद ये ऋषि कोई भी जड़ी बूटी कूट करके बनाएंगे और उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देरी में आएगा। उसी 54 ऋषि से हमें च्यवनप्राश खाते हैं। ये ऋषि ने दिया, ये ऋषियों का तप है जो उपलब्ध है।